1995 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ड्रग्स हैं वो हमारे वाइटल टू हेल्थ होते हैं, ह्यूमंस के लिए वाइटल होती हैं क्या, ड्रग्स। एंड इसी वजह से एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंडर आती हैं। इन एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंडर इनसे एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंडर रखा गया है। अब क्या होना चाहिए, जो ड्रग्स हैं वो हमें रीजनेबल प्राइस पर मिलनी चाहिए, ठीक है, और रीजनेबल प्राइस पर मिलनी चाहिए और सबको इक्विटेबल अमाउंट में मिलनी चाहिए, मतलब इक्वल जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अब कौन करेगा ये, किसने ये करना चाहिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमें पीपल्स को ड्रग्स एट रीजनेबल प्राइस पर मिले। इसी वजह से एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में सेक्शन 3 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ड्रग्स प्राइस कंट्रोल एक्ट 1995 पास किया, ठीक है। किसके अंडर आता था, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के सेक्शन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स दी गई टू पास दिस एक्ट। इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, पहला टू फिक्स द रीजनेबल रेट ऑफ ड्रग्स, सेकेंड के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे। इसमें क्या है, 3 शेड्यूल्स हैं जो फर्स्ट में क्या है, 74 बल्क ड्रग्स की लिस्ट है, ठीक है। 74 बल्क ड्रग्स हैं जो उनकी लिस्ट कहाँ पर है, शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 में क्या प्रेजेंट है, वेरियस फॉर्म्स प्रेजेंट है, फॉर्म्स प्रेजेंट है वेरियस। किसके लिए प्रेजेंट है, टू रिवाइज द प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स, ठीक है। वेरियस फॉर्म प्रेजेंट है जो कि किसके लिए प्रेजेंट है, रिवीजन एंड अप्रूवल ऑफ प्राइसेस। किसके प्राइसेस, जो इस एक्ट में शेड्यूल ड्रग्स हैं, ठीक है, उनके प्राइसेस की रिवीजन और अप्रूवल के लिए ये सेकंड जो है फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। क्या थर्ड जो शेड्यूल है उसमें क्या प्रेजेंट है, मैक्सिमम प्री टैक्स रिटर्न ऑन सेल्स टर्नओवर, मैक्सिमम प्री रिटर्न टैक्स ऑन सेल्स टर्नओवर, ठीक है, ओवर मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स ऑफ शेड्यूल्ड ड्रग्स, ठीक है, या शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन के ऊपर जो मैक्सिमम प्री रिटर्न टैक्स है ऑन सेल्स टर्नओवर, वो किस में आता है, कैटेगरी ए, बी और सी में शेड्यूल्ड है। कौन से, शेड्यूल 3 में। अब इस एक्ट के अंडर कुछ डेफिनेशंस है वो हम
डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या डेफिनेशन है? पहली तो है ड्रग, ऑल मेडिसिन यूज्ड एक्सटर्नली और इंटरनली या एक्सटर्नली कोई भी ड्रग है यूज होती है ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल, ठीक है, एनिमल या ह्यूमन बीइंग से। ऑल सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू यूज फॉर डायग्नोज, ट्रीट, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ अ डिसीज, ठीक है, जो कोई भी सब्सटेंस है यूज के लिए बनाया गया है, ठीक है, किसके, ह्यूमंस और एनिमल्स के, फॉर ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन एंड डायग्नोज के लिए ऑफ अ डिसीज और अ डिसऑर्डर। और कुछ एक प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन जो इसमें इंक्लूड की गई है, ठीक है, फॉर एप्लीकेशन, अप्लाइड फॉर्म, जैसे कि मस्कीटो रेपेलेंट है, मस्कीटो रेपेलेंट है जो अप्लाई किए गए हैं ऑन ह्यूमन बॉडी, वो भी ड्रग्स में ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये सब्सटेंस क्या करते हैं, सच सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू इफेक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी, क्या करते हैं, ये फंक्शन और स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, इफेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, कुछ इंसेक्ट या वर्मिस है, वर्मिंग, जो कि ह्यूमंस के अंदर डिसीज क्रिएट करते हैं, उनको किल करने का काम कौन करते हैं, ये सब्सटेंसेस जिन्हें हम ड्रग्स बोलते हैं। और ये टाइम टू टाइम ऑफिशियल गैजेट में गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए जाते हैं, स्पेसिफाई हो जाते हैं, स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। जो ड्रग्स है इनमें कौन कौन सी ड्रग्स और आती हैं, बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस केस में आती है ड्रग में। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है, बल्क ड्रग्स। बल्क ड्रग्स क्या होती है, कोई भी फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, प्लांट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एस्टर्स, स्टीरियोआइसोमर्स, ठीक है, एंड सॉल्ट्स, कुछ भी हो सकते हैं, कन्फर्मिंग इनटू फार्माकोपिया, जो फार्माकोपिया में कन्फर्म्ड हो, या क्या है, स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट, या इस एक्ट के अंदर स्पेसिफाइड हो, ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1955 में स्पेसिफाइड हो, उसको क्या बोलेंगे हम, ड्रग्स, जो कि कोई भी उनका वो एज इट इज या फिर कोई फॉर्मुलेशन में यूज हो, उनको क्या बोलेंगे, बल्क ड्रग्स। अब है शेड्यूल्ड बल्क ड्रग्स। ये कौन सी ड्रग्स हैं, ड्रग्स शेड्यूल्ड बल्क ड्रग्स मीन्स ड्रग्स शेड्यूल्ड इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ दिस ऑर्डर, मतलब कि जो ड्रग्स स्पेसिफाई होती हैं फर्स्ट शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट इज कॉल्ड एज शेड्यूल्ड बल्क ड्रग्स। अब आती हैं नॉन शेड्यूल्ड बल्क ड्रग्स। बल्क ड्रग्स, non-scheduled bulk drugs means those drugs which are not specified in first schedule of this act, मतलब इस एक्ट के सेकंड शेड्यूल में या फर्स्ट शेड्यूल में जो स्पेसिफाइड नहीं है उनको क्या कहेंगे हम, नॉन शेड्यूल्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन का क्या मतलब है, मीन्स अ मेडिसिन प्रोसेस ऑफ, ठीक है, कोई भी मेडिसिन है उसकी प्रोसेसिंग
कंटेनिंग वन और मोर बल्क ड्रग्स, ठीक है, या तो वन या मोर बल्क ड्रग्स एंड ड्रग्स विद और विदाउट एनी यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल एड, या तो फार्मास्यूटिकल एड के विद या विदाउट, ठीक है, फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल बॉडी, फॉर डायग्नोस ट्रीटमेंट प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ डिसीज। मतलब कि कोई भी डिसीज, कोई भी ड्रग, जो फॉर्मुलेशन क्या होगी, कोई भी एक ड्रग या उसमें मोर देन वन ड्रग हो, या फिर वो फार्मास्यूटिकल एड के विद और विदाउट हो, जो कि ह्यूमन के एक्सटर्नल और इंटरनल यूज के लिए बनी हो, ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल के यूज के लिए बनी हो, किसके लिए, फॉर डायग्नोस, फॉर ट्रीटमेंट, फॉर मिटिगेशन एंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। इसको क्या कहेंगे, फॉर्मुलेशन। और इसके अंदर कौन कौन से जो फॉर्मूलाज है वो इंक्लूड नहीं होंगे, एनी मेडिसिन इंक्लूडेड इन एनी बोनाफाइड आयुर्वेदिक, कोई भी बोनाफाइड जो है, बोनाफाइड आयुर्वेदिक एंड जो यूनानी मेडिसिन है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। कोई भी होम्योपैथिक जो मेडिसिन है या ड्रग है वो इसके अंदर ऐड नहीं होगी। एंड थर्ड, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1955 के अंडर कोई भी ड्रग है, उसके अलावा इसके अंदर कोई भी फॉर्मुलेशन के अंदर कोई भी मेडिसिन वो है ऐड नहीं होगी। ये क्या है, फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट है शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन मीन्स एनी फॉर्मुलेशन कंटेनिंग वन bulk drug or more than one bulk drug specified in first schedule of this act is called as scheduled formulation। ठीक है, ये क्या होता है, एक ड्रग भी हो सकती है, मोर देन वन ड्रग भी हो सकती है जो कि इसमें ऐड हो, जिसे कहेंगे हम शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डीलर। डीलर कौन होंगे, डीलर वो मीन्स अ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल्स ऑफ बल्क ड्रग। ठीक है, डीलर कौन, एक पर्सन है जो कैरी करते हैं क्या, बिजनेस, हम कर रहे हैं डीलर। डीलर कोई पर्सन है जो कि क्या कैरी करता है, कोई बिजनेस कैरी करता है फॉर परचेज एंड सेल ऑफ ड्रग, वेदर एज अ होलसेलर भी हो सकता है, कोई स्टॉकिस्ट भी हो सकता है। ठीक है, जो कि किसी और बिजनेस के साथ जुड़ा भी हो सकता है, इन कंजुगेशन ऑफ अदर बिजनेस एंड इंक्लूड्स हिज एजेंट्स। कुछ उसके अंदर एजेंट्स भी ऐड हो सकते हैं, और वो किसी बिजनेस से जुड़ा भी हो सकता है और नहीं भी जुड़ा हो सकता। और जो परचेज और सेल ऑफ मेडिसिन या ड्रग जो बल्क ड्रग हैं उनके परचेज और सेल्स के क्या बिजनेस करता हो उसे हम कहेंगे डीलर। ठीक है, अब है डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर कौन होगा, कोई भी मीन्स अ डिस्ट्रीब्यूटर और हिज एजेंट, ठीक है, और स्टॉकिस्ट अपॉइंटेड बाय अ डीलर और ए मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो अपॉइंट किया हुआ हो कोई एजेंट या कोई डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, जो क्या करता है, ड्रग्स को सेल करता है या सप्लाई करता है टू द डीलर। ठीक है, सेल ऑफ ड्रग्स टू द डीलर किसके द्वारा ये अपॉइंटेड होते हैं, मैन्युफैक्चरर के द्वारा, कोई भी एजेंट हो सकता है, कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। ठीक है, जो क्या, कोई भी एक स्टॉकिस्ट हो सकता है जो कि डीलर को ड्रग्स है जो वो सप्लाई करे या सेल करे, इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट वन इज रिटेलर।
रिटेलर कौन होंगे? मीन्स अ डीलर कैरिंग ऑन रिटेल बिजनेस। कोई भी पर्सन है, कोई भी डीलर है जो क्या करता है, रिटेल बिजनेस को कैरी करता है ऑफ सेल्स ऑफ ड्रग्स टू द कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर को जो ड्रग्स हैं उनको सेल करने का बिजनेस को जो कैरी करता है वो कौन होंगे? रिटेलर। अब नेक्स्ट इज होलसेलर। होलसेलर्स कौन होंगे? मीन्स अ डीलर, कोई भी डीलर और हिज एजेंट। ठीक है, कोई भी डीलर है या कोई उसका एजेंट है, अपॉइंटेड बाय अ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के द्वारा अपॉइंट किए गए हो, या इम्पोर्टर जो इम्पोर्ट करते हैं उनके द्वारा अपॉइंट किया गया हो, फॉर द सेल ऑफ हिज ड्रग्स। ठीक है, उनके ड्रग्स के सेल्स के लिए, टू रिटेलर। जो होलसेलर है वो रिटेलर को सेल करेगा और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो डीलर को सेल करेगा ड्रग्स की। ठीक है, और ये क्या करते हैं? रिटेलर को कोई भी हॉस्पिटल है, कोई डिस्पेंसरी है, कोई एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर क्या करेंगे? बल्क ड्रग्स हैं उनकी सेल करेंगे। ठीक है, ये तो था, हमने डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड होलसेलर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम करेंगे कुछ प्राइसेस, कौन कौन से प्राइसेस जो हैं की डेफिनेशन इस एक्ट के अंदर आती हैं। फर्स्ट इज रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस कौन सा है? रिटेल प्राइस ऑफ अ ड्रग अराइव्ड एट और फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर एंड इंक्लूड्स सीलिंग प्राइस। सीलिंग प्राइस हम नेक्स्ट डेफिनेशन में पढ़ेंगे, पहले रिटेल प्राइस को पढ़ते हैं। कोई भी एक ड्रग है उसका प्राइस, ठीक है, जिसपे वो आई हैं, मतलब ड्रग्स अराइव्ड एट और फिक्स्ड या फिर फिक्स की गई है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के प्रोविजन के द्वारा, ठीक है, के अकॉर्डिंगली जो ड्रग्स का प्राइस फिक्स किया गया है उसे हम रिटेल प्राइस कहते हैं। इसके अंदर सीलिंग प्राइस भी ऐड होता है। सीलिंग प्राइस, सीलिंग प्राइस कौन सा प्राइस होता है? सीलिंग प्राइस मीन्स अ प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। जो शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन है उनका जो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स्ड प्राइस है उसे हम सीलिंग प्राइस कहते हैं। ये है फिक्स्ड। रिटेल प्राइस में ये भी इंक्लूड होता है। ठीक है, ये तो था सीलिंग प्राइस। अब करते हैं हम इंपोर्ट। इंपोर्ट का क्या डेफिनेशन है? इंपोर्ट मीन्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, मतलब कि अगर इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, मतलब कि प्लेस आउटसाइड द इंडिया, एक आउटसाइड द इंडिया से कोई जो ड्रग है या कुछ भी है वो इंडिया के अंदर ब्रिंग करना, मतलब लेके आना, उसको हम बोलेंगे इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्टर इन रिलेशन टू एनी गुड्स एट एनी टाइम्स बिटवीन देयर इंपोर्टेशन एंड कंजप्शन। ठीक है, क्या होता है? इंपोर्टर्स के द्वारा होता है ये। कौन करते हैं? इंपोर्टर्स क्या करते हैं? जो कोई भी गुड है उसको एक टाइम के बाद इंपोर्ट करते हैं फॉर इंपोर्टेशन एंड कंजप्शन के लिए और इंपोर्ट के लिए क्या करते हैं? कोई भी गुड्स हैं उनको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चर क्या होगा? कोई भी ड्रग है, ठीक है, कोई भी ड्रग इंक्लूड्स एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस है पार्ट ऑफ प्रोसेस फॉर मेकिंग, अल्टरिंग, फिनिशिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग, ब्रेकिंग और अदरवाइज ट्रीटिंग एंड अडेप्टेशन ऑफ एनी ड्रग। मतलब कि कोई भी एक प्रोसेस हो सकती है इनमें से जो मैन्युफैक्चर में इंक्लूड हो सकती है। ठीक है, और कौन कौन से पार्ट इंक्लूड नहीं होते?
कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग इसमें इंक्लूड नहीं होते। कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग जो है मैन्युफैक्चर में वो इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन होंगे? जो मैन्युफैक्चर करते हैं बल्क जो ड्रग है या ड्रग्स है उनकी मैन्युफैक्चर जो करते हैं वो पर्सन को क्या कहेंगे? हाँ, मैन्युफैक्चरर। अब क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस कौन सा होगा? मीन्स रिटेल प्राइस अराइव्ड एट और फिक्स अकॉर्डेंस विद द, वही है रिटेल प्राइस। क्या था? जो प्राइस जिस प्राइस पर वो ड्रग्स आई हैं या फिक्स किए गए हैं इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट या दिस ऑर्डर के अंडर वो फिक्स किया गया है, जिसके अंदर सीलिंग प्राइस भी ऐड होता है, उसे हम कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और जो एक पैक है, पैकेजिंग है ड्रग की, उसके बैक पर क्या लिखा होना चाहिए? मैक्सिमम और मैक्स रिटेल प्राइस। मैक्सिमम और मैक्स रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? लिखा होना चाहिए। अब क्या है? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व क्या होगी? मीन्स अ रिजर्व क्रिएटेड बाय अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट के लिए कोई भी रिजर्व किया गया, कुछ भी रिजर्व किया गया, उसे क्या कहेंगे हम? फ्री रिजर्व। बट डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? रिजर्व प्रोवाइड बाय कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी और डिस्प्यूट क्लेम्स। कोई भी डिस्प्यूट क्लेम्स नहीं होगा। कोई भी गुडविल जो रिजर्व है वो नहीं ऐड होगा, या कोई अदर सिमिलर रिजर्व्स हैं जो इसी के अंदर ऐड, फ्री रिजर्व के अंदर ऐड नहीं होंगे। नेक्स्ट इज नेट वर्थ। नेट वर्थ क्या है? मीन्स द पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब कि जो शेयर कैपिटल है जो पेड की गई है ऑफ अ कंपनी प्लस फ्री रिजर्व, उसके अंदर क्या आएगा? फ्री रिजर्व भी आ जाएगा। तो कोई है सरप्लस एक्सक्लूडिंग आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। क्या क्या एक्सक्लूड होगा? आउटसाइड जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सक्लूड होंगी, एंड विच आर नॉट रेडली अवेलेबल फॉर ऑपरेशनल एक्टिविटी। जो कि ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए जो नॉट अवेलेबल है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। नेटवर्थ में पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सरप्लस। अब नेक्स्ट है प्री टैक्स रिटर्न। प्री टैक्स रिटर्न क्या है? जो बेनिफिट है, कोई भी टैक्स है, इनकम टैक्स है, सर टैक्स है, उनके पेमेंट से बिफोर जो भी प्रॉफिट है उसे हम कहेंगे प्री टैक्स रिटर्न। उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएंगे? अदर एक्सपेंसेस जो कि फॉर्मुलेशन की कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं, जो फॉर्मुलेशन की कॉस्ट का पार्ट नहीं है, वो क्या आ जाएंगे? प्री टैक्स रिटर्न। कौन से रिटर्न होंगे? जो कि इनकम टैक्स और सर टैक्स की पेमेंट से पहले जो टैक्स पेड अप की प्रॉफिट है वो किस में आएगा? प्री टैक्स रिटर्न में। अब करेंगे सेल्स टर्न ओवर। सेल्स टर्न ओवर क्या है? मीन्स प्रोडक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉर्मुलेशन। मतलब यूनिट्स ऑफ फॉर्मुलेशन का प्रोडक्ट सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर के द्वारा सोल्ड किया गया हो, और एन इम्पोर्टर या फिर मैन्युफैक्चरर के द्वारा सोल्ड किया गया हो। क्या है? इन केस मे बी एन अकाउंटिंग ईयर, कोई अकाउंटिंग ईयर मल्टीप्लाइड बाय रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। अकाउंटिंग ईयर मल्टीप्लाइड बाय रिटेल
प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, जो टैक्स है उसको भी इंक्लूड किया गया है रिटेल प्राइस में और उसको मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। इफ एनी पेड ऑन डायरेक्ट सेल्स बाय मैन्युफैक्चरर, या तो ये डायरेक्ट पेड किया गया है टू द मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर, बट डज नॉट इंक्लूड एक्साइज ड्यूटी, तो जिसके अंदर एक्साइज ड्यूटी या लोकल टैक्स जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे। सेल्स प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स, गवर्नमेंट में फिक्स द मैक्सिमम प्राइस फॉर सेल्स ऑफ बल्क ड्रग्स, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, मैक्सिमम जो सेल प्राइस है उसको फिक्स कर देती है। फर्स्ट शेड्यूल ड्रग्स है जो उसको उसके प्राइस को फिक्स कर दिया गया और वो उसी प्राइस पर ही सेल होनी चाहिए। नो पर्सन कैन सेल बल्क ड्रग्स एक्सीडिंग द फिक्स प्राइस, मतलब कि कोई भी जो पर्सन है वो बल्क ड्रग्स के फिक्स प्राइस से जो एक्सीड करके वो क्या बेच नहीं सकता बल्क ड्रग्स को। अब अगर उन्हें कोई भी रिवीजन करना है इन प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स, तो उन्हें क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन देनी होगी टू द गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन देनी होगी, एक फॉर्म फिल करना होगा जिसमें कि वो क्या कर सकते हैं, रिवाइज करवा सकते हैं जो सेल के प्राइस। ये थी कुछ डेफिनेशन जो कि ड्रग्स प्राइस कंट्रोल एक्ट के अंदर आती थी। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।